बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग किस जिले में जो है वो आपका होगा, और इसके अलावा बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग किस डेट से जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बिहार सरकार का शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो आपका विज्ञप्ति है उसको यहाँ पर जारी करके बताया गया है आपके काउंसलिंग और उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके रिजल्ट के बारे में बोला गया है। बाकी यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से क्लियर जो है आपका कर दिया गया है कि सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी जो है वो देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित जो है वो होना है। मतलब यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आप रिजल्ट देखे होंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका रिजल्ट दो फाइल में होगा। पहले फाइल में सिर्फ आपका रोल नंबर जो है आपका होगा, रोल नंबर के अलावा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो दूसरा फाइल होगा उस फाइल में आपका रोल नंबर के साथ कौन सा जिला आपको आवंटित किया गया है उस जिले का नाम भी जो है आपका रहेगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी, बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम या फिर बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आप जो 3 जिला सेलेक्ट किए थे उस जिला में आपको नहीं जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग को लेकर, चाहे आपका पहला हो या फिर दूसरा या फिर तीसरा हो, बल्कि जो आपका रिजल्ट के साथ जो आपको जिला आवंटित किया गया है सिर्फ उसी जिले में जाकर जो है आप लोग को काउंसलिंग या फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। उसी तरीके से जो बिहार के मूल निवासी होंगे तो आप जिस जिले के होंगे, जिस तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी जिले में हुआ था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अब आपका रिजल्ट आ गया है तो अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ आपका काउंसलिंग भी जो है आपका कराया जा रहा है। तो यहाँ पर बिहार के आप मूल निवासी भी होंगे और आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम यदि आप पहला जिला मतलब जो आपने पहला सिलेक्ट किया था, चॉइस किया था, उसे आप अपना जिला सिलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका रिजल्ट के साथ आपको उस जिला को आवंटित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने जिले में मत जाइएगा, बल्कि जो आपका आवंटित किया हुआ जिला है उस जिले में जाकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है या फिर जो भी आगे का प्रक्रिया जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाएगा तो उस जिले में जाकर जो है वो करना है। तो आप दोनों फाइल में जो है अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। पहले वाले फाइल में आप देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा वाला आप नहीं देखे होंगे तो उसमें भी जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा जिला जो है आवंटित किया गया है। अब यहाँ पर आगे हम बात करें जो आपके काउंसलिंग को डेट को लेकर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 तारीख से आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीचर का काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसमें आपका सबसे पहले उच्च माध्यमिक का हुआ था। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे 9वीं से 10वीं तो इसे बाद में संशोधित करके जो आपका शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से आपका सूचना जो है आपका दे दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो कि प्राइमरी टीचर को लेकर, तो जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका 3 दिन होगा। 22 अक्टूबर को होगा, 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को भी जो है आपका होगा। 22 अक्टूबर को देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्राइमरी टीचर का होगा। उसके अलावा यदि मान लीजिए 9वीं से मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ पर बचे रहेंगे उनका जो है आपका होगा, तो 22 तारीख को प्राइमरी का हो गया। उसी तरीके से जो आपका 23 तारीख है तो 23 तारीख को भी यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी टीचर का होगा। उसके अलावा यदि मान लीजिए जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी बच चुके हैं तो उनका भी इसी डेट को जो है आपका होगा। उसके अलावा यहाँ पर 24 तारीख को, तो 24 तारीख को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों अभ्यर्थियों का जो बचे रहेंगे उनका यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका 24 तारीख है, 24 तारीख जो है आपका लास्ट है। तो जितने भी लोग चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप यहाँ पर सफल हैं, मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें यदि आपका नाम है और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं अभी तक, तो 24 अक्टूबर 2023 जो है आपके लिए लास्ट डेट है, चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट या फिर कन्फ्यूजन था कि हमें अपने जिला में जाना है या फिर कौन से जिला में जो है वो जाना है। तो जो जिला आपको आवंटित किया गया है सिर्फ उसी जिले में जाना है। आपको फॉर्म भरते टाइम जो आपने जिला सेलेक्ट किया था उस जिले से आज के डेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग को लेकर कोई भी जो है आपका लेना देना